लेकिन मैं उनको भी खूब ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान उनकी बुद्धि को शुद्ध करे और ठाकुर जी के प्रति उनमें अद्भुत भावना जागृत हो जाए। और जब ऐसे गदाधर भट्ट जी के अद्भुत वचनों को खुद कल्याण सिंह जी ने अपने कानों से श्रवण किया, उसी समय वो चरणों में आकर लेट गए कि हे गुरुदेव, आप वास्तव में जो है आपका जिगरा, आपके भाव बहुत उच्च क्वालिटी के हैं, उच्च स्तर के हैं, और मुझे ऐसी घिनौनी हरकत इसलिए करनी पड़ी कि मैं आपको बहुत ऐसे आध्यात्मिकता में ऊंचा देख रहा था तो मुझे बहुत जलन हो रही थी, पर मुझे ऐसा करना पड़ा। अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, क्योंकि भक्त वही होता है जो बड़े से बड़े अपमान को भी बचा ले। महाराज भरी सभा के बीच में श्री गदाधर भट्ट जी को जब ये सारी बातें सुनी, फिर भी वो एकदम साधारण की तरह उन्होंने अपना एक्शन किया। हाँ, भक्तजनों, कोई भी गलत होगा तो उसे भोगना पड़ेगा, कोई भी हो, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो। लेकिन यदि आप अपने मार्ग पर एकदम सच्चे हैं, सटीक हैं, आपने किसी का अहित नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं किया है, तो कभी भी आपके साथ में भी बुरा नहीं होगा। इसलिए भक्त का यही गुण होता है कि वो सबको आशीर्वाद दे, सब पर कृपा करे, सब पर करुणा करे और सबके बारे में सोचे, बल्कि अपने खुद के बारे में कभी नहीं सोचे। ये सोचे कि बस हम प्रभु के हवाले हैं, जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे हम खुश हैं, पर बस हमारा एक एक श्वास दूसरों के प्रति समर्पित हो। ऐसी भावनाओं को जागृत करे, तब क्या भाव आएगा? काहू केवल भजन को और काहू को विश्राम, और व्यास भरोसे कुंवर के और सोबत पाव पसार। महाराज अपने आप ये भाव बन जाएगा कि अब हम सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु के हो गए, मेरे ठाकुर जी के हो गए हैं, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और जब तक जीवन में निश्चिंता ना आए कि अब हमको कोई टेंशन नहीं है, अब चीजें जो होनी थी वो हो गई है, अब तो बस केवल और केवल मेरे प्रभु मेरे साथ में हैं और एक पल और एक क्षण भी मेरे भगवान मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसी भावनाओं को जब हम अंतःकरण में पुष्ट कर लेते हैं, परिपुष्ट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो हमारा निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। क्योंकि हम किसकी शरणागति में हैं? शरण में तेरी आ गए, शरण में तेरी आ गए, सांवरिया दर्शन दे दो, शरण में तेरी आ गए। ओ सांवरिया अब तो तू दर्शन दे दो, शरण में तेरी आ गए।